जिसमें एक महिला कार्यकर्ता के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वीडियो सामने आया। कुमारी शैलजा जी ने उस महिला कार्यकर्ता से फोन पे बात की, जिसको बहुत गंदे ढंग से ऑन स्क्रीन छुआ जा रहा है और पीछे के लोग खड़े होकर हंस रहे हैं। और शैलजा जी ने इस बात की पुष्टि की कि उस महिला कार्यकर्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर आश्वस्त है कि जनता ये चीज देख नहीं रही है और इस बात का असर जनता के मन पर नहीं पड़ेगा, जिस तरह से मैं कहूंगी आज जुलाना की सीट जीत तो गया, लेकिन जुलाना का जो व्यवहार चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन जो नजर आया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई की गई, उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। मैं वॉर रूम में सुबह 7 बजे से उपलब्ध थी, रोहतक वॉर रूम के अंदर, और आप देखिए कि पलवल था, बहादुरगढ़ था, झज्जर, महेंद्रगढ़, यहाँ तक कि जो रीजन है जुलाना का, पलवल और रोहतक के अंदर और हांसी के 2 उमरा और चैनत के अंदर और हिसार के अंदर, ना जाने कितनी जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी चार्ज किया, आपस में लड़ाई की। सिरसा की घटनाएं भी आपके सामने आई, देर रात तक सिरसा में जो एक इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है सड़क पर मारपिटाई करते हुए नजर आए। ये सब सिनेरियो कांग्रेस के लोगों का व्यवहार पुराना व्यवहार है, जिसको हरियाणा प्रांत की जनता देख रही थी। तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि कांग्रेस इस भ्रम में कैसे रह सकती है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की नब्ज पकड़ने का काम नहीं किया। नवीन गोयल कुछ कह रहे हैं, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, गुड़गांव से मिली नहीं, अभी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मैं हमेशा उनके साथ बनके रहूंगा, मिलकर चलूंगा, लेकिन दुख अफसोस इस बात का है कि लोग धर्म, जाति को, पार्टी को, पैसे को बड़ा मानते हैं, काम को बड़ा नहीं मानते। 50,000 से ज्यादा वोट लिए आप, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो उम्मीद बहुत ज्यादा की थी, लोगों ने बहुत, खासकर माताओं बहनों ने, युवाओं ने, लोगों ने बहुत साथ दिया। 53,000 से ऊपर वोट मिल रही है। लेकिन अब देखिए 10 साल कूड़े के रहने के बावजूद भी, अगर कूड़ा, सीवर, हॉस्पिटल न होने के बावजूद भी लोग अगर पार्टी को ही वोट दे रहे हैं तो इस बात का तो देखिए लोगों की जो मैंडेट है उसकी तो इज्जत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 53,000 लोग हैं उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के साथ मुझे अपना मानते हुए इतना आशीर्वाद दिया है, तो स्टार्टिंग इनिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी डाउन पड़ने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव के लिए काम किया है, गुड़गांव के लिए काम करेंगे, गुड़गांव के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे, थोड़े से लिटिल ब्रेक के साथ काम करेंगे। कैनविन आरोग्य धाम, कैनविन की सारी सेवाएं एज इट इज चलती रहेंगी और गुरुग्राम को 7.5 कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं बढ़ावा ही हो। गुरुग्राम से प्यार करते हैं, गुरुग्राम कर्मभूमि है, गुरुग्राम के लोगों को बहुत आगे करेंगे, और जिन लोगों ने भी परोक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, चाहे किसी ने दबाव में, चाहे किसी ने सोशल मीडिया पर, चाहे किसी ने तन से, मन से, धन से कैसे भी साथ दिया है, उसका ब्याज समेत मजबूती से उतारेंगे। धन्यवाद। नवीन गोयल को आप सुन रहे थे, आप देखिए कि क्या विडंबना है राजनीति की। नवीन गोयल जहां पे उदास हैं, अपनी परेशानी, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, इस बात को लेकर आश्वस्त भी है कि ठीक है, लोगों ने बहुत प्यार दिया, सेवा हम रोकेंगे नहीं, सेवा को लगातार निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बात जब कर रहे हैं तो पीछे आतिशबाजी हो रही है। और ये आतिशबाजी कौन कर रहा है? बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, मुकेश शर्मा जो जीते हैं, उनके तमाम समर्थक वो आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। एक तरफ नवीन गोयल हार को स्वीकार करते हुए अपनी बात सामने रखते हुए नजर आए। वापस से मैं चर्चा पे आती हूँ। सुखबीर तंवर जी, आप सवाल पूछ रहे थे कितनी सीटों के रिजल्ट जो है वो घोषित हुए हैं। 20 सीटों के रिजल्ट घोषित हुए हैं। 10 पर कांग्रेस, 9 पर बीजेपी और 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल फिलहाल आगे है, मतलब जीत चुकी है। जी धन्यवाद। और मैं जो ये टैली आपने अभी बताई, इसी के आधार पर मैं आपकी जब से डिबेट में हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अंतिम नतीजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में हों, और इस बात की पुष्टि आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी कर चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि हुड्डा साहब वाकई में इस बात की पुष्टि कर रहे थे, या फिर जो कार्यकर्ताओं में जोश बिल्कुल खत्म हो गया था
काउंटिंग एजेंट्स को साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि डटे रहिए, सरकार आ रही है, डरना नहीं है, किसी भी तरीके से चिंतित नहीं होना है। देखिए हम पूर्ण आश्वस्त हैं, इसीलिए उन्होंने जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको एक संदेश दिया आपके पास, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो निराश ना हो और बिल्कुल अपनी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसको मुस्तैदी से उसकी अनुपालना करें और अंतिम परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में होंगे। मुझे पूर्ण इस बात का मैं बहुत आश्वस्त हूँ। बिल्कुल। नेहा धवन जी, लग रहा है आपको? नहीं, देखिए प्रतिमा जी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाएगी। हम इसको बरकरार रखेंगे। आपने देखा कि इतने लंबे समय से, अब तो बहुत घंटे बीत गए, मुझे लगता है कि अब लोगों के मन में भी ये धारणा बैठ चुकी है। और मैं अभी एक वीडियो देख रही थी जिसमें 20 मिनट बाद 7 घंटे हो जाएंगे काउंटिंग को शुरू हुए कार्यालय से, बिल्कुल, और 7 घंटे में से लगभग 6.5 घंटे से हम लोग बढ़त बनाए हुए हैं। अब कहाँ से तब्दीली आएगी? और कांग्रेस के कार्यालय से तो ढोल बजाने वाले जो है वो वापस मुड़ गए हैं। और एक कार्यकर्ता ने उनसे पूछने का प्रयास किया, या जर्नलिस्ट थे शायद, उन्होंने पूछने का प्रयास किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जीत के माहौल नजर नहीं आ रहे हैं इसलिए वापस लौट रहे हैं। तो जब आपके कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में ये सब हो गया, तो अब इसमें सुखबीर तंवर जी को मुझे लगता है यहाँ पर आस छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका एक राजनीतिक धर्म है जिसको वो निभा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से मैं जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं, जो हमारे विधायक बन चुके हैं, उन सबको, और जो कांग्रेस के बने हैं उन सबको बधाई देना चाहूंगी कि आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए हम सब मिलके काम करेंगे। और हमारी नीति तो वही है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हम समान विकास से अपनी ग्रांट भेजते हैं, चाहे वो केंद्र की। एक बार रोकेंगे आपको। बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स जीत चुके हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ओम प्रकाश धनखड़ फिर से हार गए हैं, हार का सामना करना पड़ा फिर से ओपी धनखड़ को, और एक बार फिर से कुलदीप वत्स जीत गए। पिछले चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी हारे थे ओम प्रकाश धनखड़ कुलदीप वत्स से, अब फिर से हार गए। ओम प्रकाश धनखड़ फिर से हार गए हैं कुलदीप वत्स से। आप देखिए, पिछली बार भी जिस कैबिनेट का जिक्र कर रही थी, जिन बड़े नेताओं का मैं जिक्र कर रही थी, उन बड़े नेताओं में धनखड़ साहब का नाम भी शुमार था। कैबिनेट में बड़ा चेहरा थे, प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा पार्टी ने इतने समय तक, लेकिन अपनी खुद की सीट बचा नहीं पाए। ओपी धनखड़ साहब चुनाव हार गए हैं। बादली से कांग्रेस के लिए ये बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। कुलदीप वत्स फिर से चंडीगढ़ का सफर तय करने जा रहे हैं। टिकट टू चंडीगढ़ विधानसभा, हरियाणा विधानसभा फाइनल हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, और उस टिकट के साथ बादली से सीधा सफर करेंगे चंडीगढ़ का। कुलदीप वत्स जीत चुके हैं, हरा दिया है एक बार फिर से ओम प्रकाश धनखड़ को। हालांकि जब इंटरव्यू मैंने किया ओम प्रकाश धनखड़ साहब का, तो बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे थे, बहुत ज्यादा अति उत्साह में थे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें, गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा 50,000 से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा 50,000 से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। मुकेश शर्मा, आपसे कुछ देर पहले बीजेपी के बागी नवीन गोयल का भी बयान आपको सुनाया था हमने, निराश थे। मुकेश शर्मा जीत गए हैं और विधानसभा पहुंच गए हैं गुरुग्राम से। तो मुकेश शर्मा जीत गए टिकट टू चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा की टिकट फाइनल करके गुरुग्राम से ये रास्ता तय कर लिया है, और इस रास्ते के साथ अब गुरुग्राम से अपनी टिकट लेकर सीधा जाएंगे। एक बड़े मार्जिन से जीते हैं, 50,000 के मार्जिन से जीते हैं, और जीत
सुनिश्चित गुरुग्राम विधानसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई है। और ये लगातार हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, बड़ी जीत मुकेश शर्मा की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। 50,000 वोट से जीते हैं, 50,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं मुकेश शर्मा। और चंडीगढ़ का रास्ता बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको दे दे तुरंत। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है, साथ ही साथ फरीदाबाद से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें। लगभग 48,000 वोटों से फरीदाबाद से विपुल गोयल जीत चुके हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, फरीदाबाद से विपुल गोयल ने अपनी जीत पक्की कर ली है। और जीत सिर्फ पक्की नहीं बल्कि एक बड़ी जीतों में शुमार। फरीदाबाद से विपुल गोयल की झोली में ये जीत जाते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पूर्व उद्योग मंत्री 48,000 से ज्यादा वोटों से जीतते हुए इस चुनाव में नजर आए हैं। आप देखिए 48,000 से ज्यादा का मार्जिन है, जिस मार्जिन से जीते हैं पूर्व उद्योग मंत्री फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल। तो एक बड़ी जीत विपुल गोयल की झोली में जाती हुई नजर आई। आप देखिए फरीदाबाद में विपुल गोयल जीते हैं। 2019 से 24 तक लगातार विपुल गोयल संगठन में काम करते रहे, ढोल बज चुके हैं। और ये ढोल इस वक्त विपुल गोयल के दफ्तर पे, विपुल गोयल की आवाज पर तमाम उनके समर्थक मिठाइयों के साथ जीत का जो जश्न है वो मना रहे होंगे। और ये बड़ी जीत 48,000 से भी ज्यादा की जीत इस वक्त विपुल गोयल लेकर सीधा जाएंगे हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ एक बार फिर से। और वहां पर गरजेंगे, बरसेंगे अपने उसी अंदाज में जब 2014 में जीत कर पहुंचे थे। तमाम कैबिनेट में पोर्टफोलियो संभाले, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को नंबर 1 पे लेके गए। पर्यावरण को लेकर बहुत सारे काम करने की कोशिश हुई, ये विभाग भी इनके पास रहा। किस तरीके से पर्यावरण में सुधार किया जाए उसको लेकर भी लगातार प्रयासरत रहे। बड़े विभाग संभाले, एक बड़े चेहरों में शुमार, एक बड़े जीत से 2014 में भी जीते। 2019 में जब टिकट कटी तो तमाम प्रदेश के लोग आखिर ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, राव नरबीर और विपुल गोयल की टिकट कैसे कटी। लेकिन 2024 में जब वापसी हुई 48,000 वोटों से ज्यादा जीत के साथ इस बार हरियाणा विधानसभा में फिर से गरजेंगे विपुल गोयल। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जीत गए हैं फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, जिस भी नेता के जीत जिनकी डिक्लेयर हो चुकी है, जो जीत गए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। और साफ तौर पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आज आतिशबाजी सुनाई देगी, ढोल सुनाई देगा, जश्न सुनाई देगा और तमाम लोग जश्न मनाएंगे इस जीत का। ये बड़ी तस्वीर आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मुकाबला आप देखिए, 25 सीटों पर अभी तक रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें 12 पर बीजेपी जीती है, 11 पर कांग्रेस जीती है, 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल अर्जुन चौटाला रानिया से और 1 पर इंडिपेंडेंट सावित्री जिंदल हिसार से जीतकर पहुंची है सीधा चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा का सफर तय करने के लिए। तो आप देखिए बिल्कुल नेक टू नेक हम फाइट तो दिखाई रहे, लेकिन बीजेपी को यहाँ पे एज मिलता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। 49 पर बीजेपी, 49 पर बीजेपी आगे है, 36 पर कांग्रेस आगे है। लेकिन 12 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 11 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल विपुल गोयल जीत चुके हैं और बहुत बहुत जश्न, बधाई तमाम लोग इस वक्त देने के लिए पहुंच रहे हैं। वापस से अपने डिबेट पर आते हैं। तंवर साहब, 12 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 11 पर कांग्रेस जीती, 1 पर आईएनएलडी और 1 पर कांग्रेस। रोकूंगी। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के महिपाल डांडा चुनाव जीत चुके हैं 50,200 प्लस के मार्जिन से, 50,294 वोट के मार्जिन से चुनाव जीते हैं महिपाल डांडा, बिल्कुल सेफ। और इनके सामने जो कैंडिडेट कहा जा रहा है वो भी बहुत डमी, हालांकि
कहा जा रहा था, बहुत ही सेफ, बहुत ही क्लियर इनकी सीट भी थी। महिपाल ढांडा फिर से चुनाव जीत गए हैं, पहुंच गए हैं 50,000 से बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत गए हैं, चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और लोगों के बीच में इस वक्त महिपाल ढांडा। तो वापस अपनी चर्चा पे आते तंवर साहब, 12 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस, 1 पर आईएनएलडी, 1 पर इंडिपेंडेंट। देखिए, जैसे जैसे अंतिम परिणाम घोषित होते जाएंगे, जिस तरह का सही मुकाबला जो अंतिम घोषित परिणाम है उनमें दिखाई दे रहा है। अभी तक जो भी आंकड़े आपने बताए हैं उस आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जो आपने आंकड़े बताए जी, तो हार रही भारतीय जनता पार्टी, हार रही है बीजेपी। कैसे सर, कैसे लग रहा है आपको? नहीं, जो अभी बताया आपने 12-11 और एक आईएनएलडी और एक इंडिपेंडेंट जी। मैं एक और बड़ी खबर आ रही है, भी बता दें, होडल से कांग्रेस के उदय भान चुनाव हार गए, होडल से बीजेपी के हरिंदर सिंह चुनाव जीत गए। ये बड़ी खबर इस वक्त, सबसे बड़ी खबर इस वक्त। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बार बार ये कहते रहे, एक जबरदस्त लहर कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन जनता जनार्दन का ये क्या फैसला है, क्या हरियाणा की जनता ने फैसला दिया, और उस फैसले में आप देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान चुनाव हार गए हैं, विधानसभा नहीं पहुंचेंगे और उनको हराया है बीजेपी के हरिंदर सिंह ने, चुनाव जीत चुके हैं होडल से। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। एक जबरदस्त कांग्रेस की आंधी की तमाम नेता बात कर रहे थे, लेकिन आप देखिए उस आंधी में अगर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाएं, तो अगर सरकार नहीं बन पाए, तो इसमें क्या ईवीएम को कोसना या ये कहना कि कुछ गलत सेटिंग बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है, ये जायज होगा क्या? इसको लेके भी हम बात करेंगे। लेकिन उदय भान चुनाव हार गए तंवर साहब। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हारना निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम आश्वस्त है कि उदय भान जी निरंतर जनता के बीच में रहे हैं, ना कि सिर्फ होडल में बल्कि पूरे हरियाणा में, और निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अपडेट मैं दे देती हूँ, फिर डॉक्टर शालिनी के पास में चलूंगी। टोटल अभी तक 33 सीटों के जो रिजल्ट है वो घोषित हुए हैं, जिसमें बीजेपी 14 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, 1 पर आईएनएलडी और 1 पर इंडिपेंडेंट है। डॉक्टर शालिनी, इस रिजल्ट की तो किसी ने कल्पना नहीं की। आप देखिए बीजेपी के दिग्गज चुनाव जो है वो हार रहे हैं। बीजेपी ओवरऑल कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल स्थिति में कांग्रेस की आंधी तूफान चल रही है, लेकिन बीजेपी ओवरऑल बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन दिग्गज नेता फिर से चुनाव हार रहे हैं 2019 की तरह, और दिग्गज तो कांग्रेस के भी हार गए, प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव हार गए। प्रतिमा जी, देखिए सवेरे जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि एक वक्त था, एक बार रोकना पड़ेगा, माफी के साथ रोकूंगी। चरखी दादरी से बीजेपी के सुनील सांगवान 1723 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त चरखी दादरी से सामने आ रही है। बीजेपी के सुनील सांगवान 1723 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। चरखी दादरी से बीजेपी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सुनील सांगवान चुनावी मैदान में पार कर गए हैं, हरियाणा विधानसभा का टिकट अपना पक्का कर गए हैं और चरखी दादरी से विधानसभा जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुनील सांगवान। 1723 वोट से जीते हैं और सुनील सांगवान लगातार कड़े मुकाबले में फंसे हुए थे। शुरू से ही हम देख रहे थे बहुत ज्यादा मुश्किल नेक टू नेक फाइट यहां पे देखने को मिल रही थी, लेकिन सुनील सांगवान ने जीत दर्ज करने में सफल रहे। ये भी लास्ट मिनट पे बीजेपी ज्वाइन करके चुनावी मैदान में उतरे और आप देखिए इस चुनावी मैदान में उतरना कितना शुभ इनके लिए रहा। हालांकि मुश्किलें तो बहुत थी, तमाम मुश्किलों को पार करते हुए जीत गए हैं, विधानसभा पहुंच रहे हैं हरियाणा विधानसभा में, और वहां पर जाकर कैसे लोगों की आवाज उठाएंगे, क्या परिस्थिति बनती है बीजेपी के लिए, क्या सरकार बना पाते हैं नहीं। करनाल से बीजेपी के जगमोहन आनंद चुनाव जीत गए हैं।
33,664 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के जगमोहन आनंद 33,664 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी खबर करनाल से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जगमोहन आनंद चुनाव जीत चुके हैं। करनाल से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुमिता विर्क इनके सामने चुनावी मैदान में थी और बहुत सारी कोशिशें यहां पर भी हुई और दावे भी बहुत सारे हुए, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए एक बड़ी लीड यहां पर भी मिली है। 33,664 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं जगमोहन आनंद, चुनाव जीते हैं और हरियाणा विधानसभा में साफ तौर पे आराम से करनाल से टिकट लेकर जा रहे हैं। पानीपत सिटी से बीजेपी के प्रमोद विज 35,000 से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। पानीपत सिटी से बीजेपी के प्रमोद विज को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत चुके हैं पानीपत से प्रमोद विज। आराम से पानीपत सिटी से सफर तय कर लिया है। वीरेंद्र कुमार शाह बहुत कड़ी टक्कर में थे, लेकिन प्रमोद विज जीत गए तमाम मुश्किलों को पार कर। गोहाना से बीजेपी के अरविंद शर्मा चुनाव जीत गए हैं। 10,370 वोट से चुनाव जीत चुके हैं अरविंद शर्मा। तो गोहाना के लोगों ने अरविंद शर्मा को जिता दिया है 10,370 वोटों से। अरविंद शर्मा जीत गए। जगबीर सिंह मलिक को हरा दिया है लोगों ने। जगबीर सिंह मलिक को विधानसभा पहुंचने का, देखिए सिटिंग एंड गेटिंग का जो ये फॉर्मूला था, इसको लेकर किस हद तक कांग्रेस पार्टी सफल रही, इसको लेकर भी हमें चर्चा करनी होगी और इस पे भी चर्चा की जाएगी जब तमाम जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए, सामने आ जाए। उसके बाद इस मुद्दे पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिटिंग एंड गेटिंग किस तरीके से कामयाब रहा। गोहाना में अरविंद शर्मा का जीतना, बार बार ये कहा गया पैराशूट कैंडिडेट है, यहां पर आ गए हैं, कोई काम वाम किया नहीं है, पार्टी बदलते रहते हैं, बहुत मुश्किल होगा, क्या होगा, कोई कंपटीशन में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन आप देखिए गोहाना से बीजेपी के अरविंद शर्मा चुनाव जीतने में सफल रहे और गोहाना से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जगबीर सिंह मलिक चुनाव हार गए हैं। बीजेपी यहां पर भी जीतती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम अपडेट रिजल्ट की बात करें, 36 सीटों के जो रिजल्ट हैं वो अब तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी 14,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुकी हैं। तो शाम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रुति चौधरी 14,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने भाई को हराकर चौधरी बंसीलाल की असली विरासत किसके पास है, कौन संभालेगा, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे थे। लेकिन बंसीलाल की असल विरासत तो शाम से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी के परिवार के पास है। किरण चौधरी का परिवार संभालेगा और वही आगे लेके जाएगा। इस रिजल्ट से ये तस्वीर भी साफ हो गई है। 14,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीत चुकी है श्रुति चौधरी। टोटल 37 सीटों के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। बीजेपी 18 सीटों पर जीत चुकी है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर जीत चुकी है, एक पर इंडियन नेशनल लोकदल और एक पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले तमाम हलकों की रिपोर्ट, कौन जीत रहा है हरियाणा न्यूज पे हम बता रहे हैं। तो शाम से जीत गई है श्रुति चौधरी। किरण चौधरी लगातार अनदेखी का शिकार होती रही। अब बेचारे अशोक तंवर क्या सोच रहे होंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए अशोक तंवर अभी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में चले गए, सोचा कि शायद सरकार आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही गणित बन गया है। अब अफसोस कर रहे होंगे, माथे पे हाथ रख के बैठे होंगे कि अरे ये कैसे फैसला कर दिया, लोगों ने तो वैसे ही दल बदलू का ठप्पा लगा दिया मेरे ऊपर। सिरसा में भी सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनावों में यही रहा और बीजेपी ने लूज किया क्योंकि लोग अशोक तंवर को दल बदलू कह के बुलाते रहे। अब चले गए कांग्रेस में, अब क्या करेंगे, अब क्या सोचेंगे, उस पर भी जाएंगे। लेकिन श्रुति चौधरी जीत चुकी है। श्रुति चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है। 37 सीटों का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। 37 रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं, जिसमें से 18 पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस, एक पर आईएनएलडी, एक पर इंडिपेंडेंट। एक और बड़ी खबर, नलवा से बीजेपी के रणधीर पनिहार चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त नलवा से आ रही है। तो बीजेपी के रणधीर पनिहार चुनाव जीत चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त के बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नलवा से बीजेपी के रणधीर पनिहार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव जीतने का काम
नलवा से बीजेपी के रणधीर पनिहार ने किया। यहां से आपको बता दें रणबीर गंगवा का टिकट चेंज किया गया और यहां पर टिकट देकर रणधीर पनिहार को उतारा गया बीजेपी से। और अब नलवा के जब नतीजे घोषित हुए हैं तो नलवा से भी बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, बीजेपी के लिए अच्छी खबर। चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी के कैंडिडेट और साफ तौर पे बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। अभी समय की अगर बात करें तो 3 बज गए हैं। 7 घंटे काउंटिंग को हो चुके हैं और अब जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, तमाम स्थिति वो साफ हो रही है। 37 सीटों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 18 सीटों पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस, 1 पर आईएनएलडी, 1 पर इंडिपेंडेंट आगे। नलवा से अब इसमें नलवा का आंकड़ा जोड़ लेंगे तो 20 पर बीजेपी जीत जाएगी, 17 पर कांग्रेस, 1 पर आईएनएलडी, 1 पर इंडिपेंडेंट। नेहा धवन जी, ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्या ये आंकड़ा? रिकॉर्ड बना लेंगे आप? एक नया रिकॉर्ड ही बनाएंगे आज लग रहा है। निश्चित तौर पर प्रतिमा जी, बिल्कुल नया रिकॉर्ड बनेगा। हरियाणा की पृष्ठभूमि में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार रही, चाहे बीच में 4.5 साल गठबंधन के हमारे रहे सरकार में, लेकिन इस तरह की हैट्रिक का रिकॉर्ड जो है मुझे लग रहा है गठबंधन में जितना भी नुकसान हुआ वो सारा का सारा नुकसान आपने जब दुष्यंत चौटाला को हटाया तो सारा नुकसान उनको ही दे दिया। अपने पास सिर्फ अच्छा रख लिया और अच्छा फीडबैक और अच्छा ग्राउंड पे एक इमेज कहीं ना कहीं बीजेपी ने बना ली। सब बुराइयां, सब नेगेटिविटी दुष्यंत